हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले पार्ट 4, जिसमें है ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग सर्विसेज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज बहुत सारी बैंक्स देती हैं। तो इस वीडियो में हम देख लेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कोई भी बैंक देने वाली है। ई बैंकिंग सर्विसेज में पहला आपको जैसे पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम आपने देखा होगा। तो एटीएम के यूज के बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज आपको पता होगा। एटीएम का यूज कैसे करते हैं? विच आर द ऑपरेटेड बाय द कस्टमर दैट इज ओन विद द ड्रॉ डिपॉजिट ऑफ द मनी। या तो विड्रॉ कर लो उसमें से मनी। बहुत सारे एटीएम्स आपको डिपॉजिट करने की भी फैसिलिटी अब देने लगे। या उसमें आप अपने जो भी आपके करेंसी नोट्स उसको रख सकते हो और वो एक्सेप्ट कर लेगा। It can be used for the other banking transactions such as the balance inquiry, transferring of the money, बैलेंस आपको इंक्वायर करना हो या आपको ट्रांसफर करना हो पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे, इन सब चीज़ों के लिए भी हेल्प करता है। आगे आपका क्रेडिट कार्ड से, उसके बारे में भी आपको पता होगा। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी बैंक आपको देती है। लाइक आपको बाइंग करना है स्टार्टिंग में और फिर बाद में आपको कुछ दिन के बाद पे करना है पैसा, तो वैसे के लिए आपको क्रेडिट कार्ड पे बैंक देती है, जहाँ पे आप ले जाके अपना शॉपिंग कर सकते हो और आपको 1 महीने के बाद आपको भरने के लिए आता है। तो उस चीज़ के लिए वैसे क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो। पे फॉर द डिफरेंट ट्रांजेक्शन, इशूइंग बैंक क्रिएट अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू अ कस्टमर टू द यूजर। क्रेडिट कार्ड ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर एट नीड नॉट अ कैरी कैश। यानी क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो आपको कैश कैरी करना नहीं होगा, आप जाके सिंपली शॉपिंग करते हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, चल जाते हो। तो वो सब चीज़ में क्या होता है, आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको बैंक मिलती है। आपको डेबिट कार्ड क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बैंक नाउअडेज ऑफर अ डेबिट कार्ड एज सून एज द अकाउंट इज ओपन बाय द बैंक होल्डर। थ्रू द डेबिट कार्ड पेमेंट अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। जैसे कि अब मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया, आप पहले शॉपिंग करते हो, बाद में पैसे पे करते हो। डेबिट कार्ड में पहले से आपके अकाउंट में पैसा होता है, आप डेबिट कार्ड एटीएम में यूज करते हो, आप पैसे उसमें से विड्रॉ करते हो और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आरटीजीएस, ये एनईएफटी, ये सारी चीजें यूज होती है। देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। रियल ग्रॉस स्टेटमेंट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर द ट्रांसफर ऑफ फंड और द मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर वाली चीजें होती है, रियल टाइम में होती है, यानी जल्दी से होगी। इट इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल में सबसे फास्टेस्ट वे है जिससे आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। रियल टाइम सेटलमेंट होता है इसके अंदर, मीन्स विद इन अ 2 आवर। ग्रॉस सेटलमेंट होता है, टू लोन्स नो अपर लिमिट ट्रांजेक्शन, हाउएवर अमाउंट चेंज फ्रॉम बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक चीजें अमाउंट जो है वो चेंज होता रहेगा। ग्रॉस सेटलमेंट में क्या है? सेटल्ड ऑन वन बेसिस विदाउट बंचिंग विद द अदर ट्रांजेक्शन। दूसरे ट्रांजेक्शन से बंच नहीं होता, वो अलग से होता है। मिनिमम अमाउंट इज टू बी रिमिटेड थ्रू आरटीजीएस ₹2 लाख वाइल देयर इज नो अपर लिमिट। 2 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हो ग्रॉस में। एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। उसका मतलब अंडर दिस सिस्टम फंड आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। बैंक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में लाइक फंड ट्रांसफर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एनईएफटी। Other bank of country, client has to give a detailed NEFT code of the branch and account number to the beneficiary whom the amount to be transferred। जिसको आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है उसका पूरा प्रॉपर आपको अकाउंट नंबर वगैरह आपको बेनिफिशियरी का देना होगा। एनईएफटी सेटलमेंट टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। वर्किंग आवर के बीच में ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम इज डन बाय द हाफ ईयरली बेसिस, हाफ आवरली बेसिस, आधा घंटा। देयर इज 24 आवर्ली सेटलमेंट, ब्रांचेस रन फ्रॉम 8 to 7 PM। ये सारी चीजें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन दी गई है कि किस तरह से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, सिर्फ आपके बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। चीज़ें थोड़ी फास्ट है, मुझे भी पता है, मगर क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम इसको सिर्फ सुन के आप अगर एक बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी
क्योंकि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे पाना इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने अब तक सारे चैप्टर्स के दिया, आगे भी देता चलूंगा, मगर जो भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छी तरह से कवर कर लूंगा। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे इसके बारे में आपको पता है अच्छी तरह से। क्लाइंट इज एबल टू ट्रांजेक्ट बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड अदर गैजेट्स। बैंकिंग का ट्रांजेक्शन जो है आप अगर बैंक से लाइक कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, इन सब चीज़ों से करते हो तो इसे मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। आगे IMPS फैसिलिटी आपका 7th है। IMPS स्टैंड फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दिस फैसिलिटी अलाउ अ कस्टमर टू इंटेंस ट्रांजेक्शन ऑफ द फंड। तो IMPS से क्या कर सकते हो, आप तुरंत कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को कोई भी मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी आपका ये 4th पार्ट था, 4th पार्ट यहीं तक रहेगा। अगली बार 5th पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।